जयपुर समेत कई जिलों में भारी बारिश। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में फिर एक्टिव हुआ मॉनसून। तो अब बारिश की बात करते हैं, मॉनसून की बात करें और एक्टिव एक बार फिर से मॉनसून हो गया है। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज और येलो अलर्ट। जयपुर, नागौर, टोंक, बूंदी, भीलवाड़ा, जोधपुर में ऑरेंज अलर्ट। तो वहीं 22 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर शहर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, बीकानेर, पाली, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बाड़मेर में येलो अलर्ट है। तो एक बार फिर से मानसून एक्टिव हुआ है और कई जिलों में भारी बारिश। जयपुर समेत कई जिलों में ये भारी बारिश। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में फिर से मानसून एक्टिव हो गया है। मौसम विभाग ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। कुछ जिले जिनके लिए ये येलो अलर्ट है और कुछ जिले ऐसे जहां ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जयपुर, नागौर, टोंक, बूंदी, भीलवाड़ा, जोधपुर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं 22 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। चूरू, झुंझुनू, सीकर और इसके अलावा जयपुर शहर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, इन सब के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। और नेहा जोशी हमारे साथ उस खबर पर लाइव जुड़ गई हैं। नेहा, सबसे पहले तो जयपुर के लिए जानना चाहेंगे, वहां क्या कुछ अपडेट है? क्या वहां अभी बारिश का दौर जारी है और इसके अलावा अन्य जिलों के लिए भी ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम जयपुर की बात करें तो हमारे दर्शक हैं वो तस्वीरों में देख सकते हैं कि जयपुर में है वो बारिश का दौर है वो शुरू हो चुका है। दोपहर बाद से ही जयपुर में बारिश हो रही है और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि बारिश हो रही है। और देखिए मौसम विभाग की अगर हम बात करें तो मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट है वो जारी कर दिया था। अगले 2-3 घंटों तक बारिश है वो हो सकती है, इसकी संभावना मौसम विभाग ने दी। तो देखिए बारिश से है जो मौसम सुहावना हो चुका है जयपुर का और जयपुर के आसपास के इलाकों का भी। और जयपुर के कुछ इलाकों में है जो बारिश लगातार हो रही है दोपहर से ही। और देखिए अगले 2 दिन तक की भी संभावना जताई है मौसम विभाग ने कि अगले 2 दिन तक भी बारिश इसी तरह मौसम सुहावना हो सकता है। और देखिए इस मौसम सुहावने से और इस बारिश से किसानों को फ़ायदा हुआ है और लोगों को भी तापमान में जब गिरावट हुई है तो लोगों को भी गर्मी से है जो राहत मिली है। और अन्य ज़िलों की अगर हम बात करें कि अन्य ज़िलों में क्या हालात हैं, अगर मौसम की हम बात करें तो देखिए राजस्थान के पश्चिमी जो ज़िले हैं उनमें भी अब मौसम है वो एक्टिव हो चुका है। अगर हम बात करें जैसे जयपुर, नागौर, टोंक, बूंदी, भीलवाड़ा, जोधपुर जिलों और आसपास के क्षेत्रों में है वो ऑरेंज अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। इसके अलावा 22 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने, जिसमें चूरू है, झुंझुनू, सीकर, जयपुर शहर है, दौसा है, अलवर है, भरतपुर है, धौलपुर है, करौली, सवाईमाधोपुर है, बीकानेर है। ऐसे पश्चिमी जिलों में भी है वो मौसम एक्टिवेट हो चुका है। तो कह सकते हैं कि जो मानसून की जो एंट्री है वो पश्चिमी जिलों में भी हो चुकी है। पूर्वी जिलों में बारिश हो ही रही थी। और देखिए जयपुर में सुहावना है जो मौसम बना ही हुआ है। तो जो मौसम विभाग है 2-3 घंटों तक लगातार बारिश के भी संदेश दिए हैं। संभावना है कि अगले 2-3 घंटों तक है बारिश हो सकती है। तो पश्चिमी जिलों की अगर हम बात करें तो उसमें भी मानसून की जो एंट्री है वो हो चुकी है। ठीक है, नहीं आपके पास लौटते हैं और हमारे साथ महेश झालावाड़ से जुड़ गए हैं और राजेंद्र कोटा से जुड़ गए हैं। सबसे पहले राजेंद्र का रुख कर लेते हैं। राजेंद्र, कोटा को लेकर क्या कुछ अपडेट है? क्या वहां भी बारिश का दौर जारी है? वहां के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है? बिल्कुल मेघा, अगर कोटा की बात की जाए तो कोटा को रेड अलर्ट में रखा हुआ है और कोटा में कल देर रात से ही लगातार बारिश हो रही है। अगर बात की जाए बारिश की तो बारिश के कारण लगातार कोटा बैराज का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। सुबह सबसे पहले 5 गेट खोलकर 75,000 क्यूसेक पानी की कोटा बैराज से निकासी की गई और अभी वर्तमान का जो अपडेट है हमारे पास में कोटा बैराज के 7 गेट खोलकर 1,40,000 क्यूसेक पानी की निकासी
निकासी की जा रही है। जैसे ही ये पानी की निकासी की जा रही है वैसे ही निचले इलाकों में जो बस्तियां हैं उनमें पानी भरने की जो संभावना है वो बढ़ती जा रही है और लगातार जो निचली बस्तियां हैं उनमें पानी भरने का जो सिलसिला है वो जारी हो गया है। जिला कलेक्टर कोटा यहाँ पर फील्ड में निकले हैं और लगातार उन बस्तियों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं जहाँ पर जलभराव की समस्या आ रही है। जिस तरह से देर रात से बारिश कोटा में देखने को मिल रही है तो हाड़ौती के कई आसपास के जो कस्बे हैं वो भी जलमग्न हो गए हैं। अगर रामगंज मंडी की बात की जाए तो रामगंज मंडी में सबसे ज़्यादा 139 mm बारिश यहाँ पर रिकॉर्ड दर्ज की गई है। अगर सांगोद की बात की जाए तो सांगोद में 132 mm बारिश यहाँ पर दर्ज की है। लाडपुरा में 90 mm बारिश दर्ज की गई है। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि हाड़ौती में मानसून मेहरबान है और मानसून मेहरबान होने के साथ साथ ही जो नगर निगम और प्रशासन है उनकी पोल खुलती हुई भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि तमाम नदी नाले यहाँ पर उफान पर हैं। जिन नालों की सफाई की बात की जा रही थी वो नाले अब लबालब भर चुके हैं और लबालब भरने के बाद में पुलिया को क्रॉस करते हुए यहाँ पर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। संतोषी नगर की बात करें चाहे जवाहर नगर की बात करें, सभी नाले ओवरफ्लो चल रहे हैं और साथ में ही कई ऐसी 1 दर्जन से अधिक ऐसी कॉलोनियाँ हैं जो जलमग्न हो चुकी है। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि हाड़ौती में मौसम जरूर सुहाना हुआ है मगर लोगों के लिए दिक्कतें मेगा बढ़ती जा रही है। जी मेगा। ठीक है, महेश का भी रुक कर लेते हैं। महेश, झालावाड़ को लेकर जानकारी दीजिए, वहां पर मौसम का क्या कुछ अलर्ट है और मौसम को लेकर क्या कुछ अपडेट भी है? जी बिल्कुल मेघा, जिस तरह से मौसम विभाग द्वारा भविष्यवाणी यहाँ पर की गई थी उसके अनुसार ही यहाँ पर मौसम का लगातार बदलाव भी देखा जा रहा है। देर रात से ही झालावाड़ जिले भर में लगातार बारिश यहाँ पर हो रही है। हालांकि कभी रिमझिम तो कभी मूसलाधार बारिश का दौर यहाँ पर चल रहा है। अल सुबह तक भी यहाँ पर जोरदार बारिश हुई है, जिसमें जिला मुख्यालय के सहित ही झालरापाटन, अकलेरा और खानपुर, इसके साथ ही बकानी क्षेत्र में भी यहाँ पर काफी बारिश यहाँ पर देखने को मिली है। लेकिन सर्वाधिक बारिश जिला मुख्यालय और झालरापाटन पे ही यहाँ पर हुई है। जी मेघा। अच्छा, लेकिन क्योंकि झालावाड़ में अगर झालरापाटन की आप बात कर रहे हैं वहां पर बारिश अच्छी हुई है और बारिश का दौर भी जारी है, आने वाले वक्त के लिए मौसम विभाग की तरफ से कोई अलर्ट जारी किया गया है? जी मेघा, जिस तरीके से अगर मौसम विभाग ने जो भविष्यवाणी की है उसके अनुरूप माना जाए तो अगले 48 घंटे यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट रहेगा। ऐसे में अगले 48 घंटे यहाँ पर और भारी बारिश हो सकती है। आज जो बारिश हुई है उसमें भी यहाँ पर काफी हालात बिगड़ते हुए नजर आए हैं। हालांकि जिला प्रशासन जो बारिश को लेकर और वर्षा जनित जो हादसे उनको लेकर पहले से ही अलर्ट था। जिला कलेक्टर द्वारा लगातार यहाँ पर मॉनिटरिंग की जा रही थी और कोर में भी यहाँ पर मीटिंगें की गई थी। लेकिन जैसे ही देर रात से यहाँ पर बारिश शुरू हुई तो यहाँ की जो बड़ी नदियां हैं काली सिंध और आहू वो उफान पर आ गई। ऐसे में काली सिंध नदी का एक गेट खोलकर वहां से जल निकासी की गई है, तो वहीं जहाँ का जो एक बड़ा छापी बांध है उसमें भी गेट खोलकर बारिश थी। इसके अलावा साथ ही यहाँ का जो एक मुख्य जल स्रोत माना जाता है जिससे नहरें भी निकलती है, भीमसागर बांध, उसके 3 गेट खोलकर करीब 9000 क्यूसेक पानी की यहाँ पर निकासी की गई है। ऐसे में जो इनका कैचमेंट एरिया है वहां का तो जल स्तर बढ़ा ही है, लेकिन इनका जो टेल एरिया होता है, जो आउटफ्लो क्षेत्र होता है, वहां पर भी जिला प्रशासन द्वारा खास तौर पर अलर्ट जारी किया गया था जिससे कोई हादसे का शिकार नहीं हो। लेकिन प्रशासन द्वारा काफी प्रयास किए गए, लेकिन उसके बावजूद भी झालावाड़ जिला मुख्यालय से सटा हुआ गागरोन बेल्ट यहाँ पर आज टापू बनता हुआ नजर आया था। ऐसे में इस दरमियान काफी लोग वहां पर जो क्षेत्र के गांव थे उनका संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया, तो इस दरमियान एक प्रसूता को भी यहाँ पर रेस्क्यू करके आज निकाला गया है एसडीआरएफ की टीम द्वारा। हालांकि जिला प्रशासन द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और रेस्क्यू टीमों को यहाँ पर अलर्ट किया जा रहा है और प्रशासन अपना कार्य भी कर रहा है। जी बिल्कुल। और अब जयपुर का रुख कर लेते हैं, नेहा जुड़ी हुई है। नेहा, जयपुर में बारिश का क्या अलर्ट है ये तो आपने बताया, लेकिन जयपुर में अक्सर देखने को मिलता है कि थोड़ी देर बारिश हुई और उसके बाद सड़कों पर जो है जल भराव हो जाता है, तो क्या ऐसी स्थिति आज भी देखने को मिल रही है? दूसरा ये, जैसा कि अभी हम झालावाड़ के लिए महेश बता रहे थे कि वहां पर जो गेट है वो खोले गए हैं काली सिंध के और जल जो है वो अच्छी स्थिति में आ रहा है, बांधों में भी जो है अच्छा भराव है, तो ऐसे ही अगर जयपुर के लिए बात करें तो वहां पर क्या कुछ स्थिति है? क्योंकि पहले कहा भी गया कि इस बार मॉनसून के साथ बारिश अच्छी हो रही है। जी, बारिश अच्छी हो रही है मेघा, लेकिन जिस तरह आपने कहा कि यहाँ पर ऐसी स्थिति बन जाती है कि जनता को परेशानी होती है। एक तरफ बारिश आते ही मौसम सुहाना हो जाता है, लेकिन तापमान में गिरावट आती है,
सुकून तो मिलता है, लेकिन घर से बाहर निकलते ही परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि कुछ जगह तो ऐसी हैं जहां पर जो सड़क है वो पानी से लबालब भर जाती हैं। पानी है, अगर दुपहिया वाहन से आप जा रहे हैं तो बहुत ही मुश्किल आपको उस रास्ते से गुजरना हो जाएगा। अगर आप गाड़ी में हैं तब भी कोई पता नहीं है। ऐसी स्थिति पिछली बारिश में देखी भी गई है कि कहीं सड़क धंस रही है। तो ऐसे जो माहौल है जो बन जाता है, इस पर नगर निगम है, प्रशासन पर है, वो सीधा सवाल उठता है कि आखिरकार बारिश के लिए पहले से प्रबंध क्यों नहीं किए जाते हैं। वही हालात है वो हर बारिश में क्यों दिखाई पड़ती है। ये प्रशासन पर सीधा सवाल उठता है कि चार दीवारी की अगर हम बात करें, अगर जैसे मानसरोवर है, वैशाली है, ऐसे कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां की सड़कों का हाल है वो बेहाल हो जाता है। थोड़ी सी बारिश में ही लोगों को बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर कोई लोग हैं, आमजन है, अगर काम के लिए जा रहे हैं तो काम पर जाना भी उनका मुश्किल हो जाता है। कोई घर को लौट रहा है तो घर को लौटना उनका मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सड़कें कोई पता नहीं होता कि कब कहाँ क्या हादसा हो जाए। मेघा, बिल्कुल, और पानी से लबालब हो जाती हैं सड़कें, जाम की स्थिति बन जाती है। अब आज क्या स्थिति नजर आती है ये भी देखना होगा, और बांधों की क्या स्थिति है उसको भी आपको बताएंगे। लेकिन संदीप का रुख कर लेते हैं, पाली से जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता। संदीप, पाली की भी जानकारी दीजिए। पाली में मौसम का क्या कुछ अलर्ट है, बारिश को लेकर क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, आज पाली में झमाझम बारिश थी, और अगर एमएम की बात की जाए तो सर्वाधिक 242 एमएम जो बारिश है वो पाली जिले के देसुरी क्षेत्र में हुई है। अरावली का ये पूरा नजारा वहां से जिस तरह की हम देख सकते हैं, नदियों का जो शुरुआत जो होती है वो अरावली से ही होती है। कई नदियों में पानी आना शुरू हो गया, और जैसे कि राजस्थान की परंपरा है, हमारी संस्कृति है कि जब नदी पहली बार आती है तो इसे पीली चुंदड़ी उड़ाई जाती है। तो इस परंपरा को भी आज कहीं न कहीं पाली जिले में निभाया गया है, क्योंकि कई नदियों में आज पहली बार पानी आया है। पाली जिले के रोहर क्षेत्र में सबसे कम बारिश हुई है, 77 एमएम बारिश वहां हुई है। और उसके बाद अगर बारिश के बाद की व्यवस्थाओं की बात कर लीजिए तो आज जैतारण में जिस प्रकार से कस्बे के अंदर पानी का भराव हुआ और एक रोडवेज बस वहां पानी में फंस गई, यात्री उसमें सवार थे। हालांकि गनीमत रही कि नुकसान कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस तरह की व्यवस्थाएं अगर बारिश के दिनों में अव्यवस्थाएं सामने आती है तो जाहिर तौर पर प्रशासन पर सवाल खड़ा होता है। बात अगर सीधे पाली पर आ जाए तो पाली के नगर निगम में पिछली बार जब अतिवृष्टि हुई थी तब पाली पूरी यूं समझ लीजिए कि डूब चुकी थी। 1 साल तक नगर निगम ने उस पर काम किया है, लेकिन आज भी वही के वही स्थिति है। आज एक ही दिन की बारिश में कई नाले भर चुके हैं। उनकी सफाई नहीं होने की वजह से प्रशासन तो ये दावा करता है कि उन्होंने इस तरह की व्यवस्थाओं को माकूल रखने की पूरी तैयारी रखी है, लेकिन आज एक ही बारिश में जिस तरह की अव्यवस्थाएं सामने आई है, ये सीधा समझ लीजिए कि प्रशासन की यहाँ पोल खोल कर रख दी है। अब दूसरी बात हम कर लेते हैं बिजली विभाग की, कि बिजली विभाग ने भी अगर सावधानी बरती होगी, अगर मेंटेनेंस टाइम पर किया होता तो बिजली कटौती जैसी समस्याएं नहीं आती। आज भी एक ही बारिश में कई घंटों तक पाली और पूरे जिले में बिजली गुल रही है। ये भी एक बहुत बड़ी अव्यवस्था है जो लगातार सामने आ रही है। बिल्कुल, अव्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से हो सकती हैं, लेकिन इसके इतर अगर मानसून की बात की जाए तो मानसून मेहरबान है, प्रकृति मेहरबान है, और इसीलिए लोगों को तो राहत गर्मी से मिलती हुई जरूर नजर आ रही है। राजेंद्र, कोटा की अगर बात करें, जैसा आपने कहा वहां के लिए रेड अलर्ट है, चंबल वहां बहती है, तो अगर बांध की बात करें कितना पानी वहां भरा है, और चंबल को लेकर भी जानकारी दे दीजिएगा। देखिए मेगा, अगर कोटा की बात की जाए तो कोटा बैराज से इस बारिश के सीजन में सबसे ज़्यादा जो निकासी है, पानी का जो डिस्चार्ज है वो इस बार हुआ है, जो 1,40,000 के पार पहुंच गया है। और अभी भी यह पानी की निकासी बढ़ाई जा सकती है, जिस तरह का अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी बारिश हो रही है और राणा प्रताप और जवाहर सागर बांध से भी लगातार पानी की निकासी की जा रही है। और कैचमेंट एरिया से भी लगातार चंबल का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कैचमेंट एरिया का जितना भी पानी है वो चंबल नदी में आकर मिलता है, और चंबल नदी में जब ये पानी आकर मिलता है तो ये पानी का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर कोटा की बात की जाए तो कोटा में भी हालात इसी तरह के हैं, क्योंकि आज भी देर रात 12 बजे से बारिश का दौर शुरू हुआ और लगभग दिन में 2 बजे तक लगातार बारिश का दौर है वो जारी रहा। अभी भी मौसम का अनुमान यही है कि यहाँ पर तेज बारिश हो सकती है।
अगर इस तरह से बारिश होती है तो अब तक हमारे पास जो अपडेट आया है कोटा शहर की जो नई कॉलोनियां हैं जो जो कृषि भूमि पर बसाई गई है, उन कृषि भूमि पर बसाई कॉलोनियों आज जलमग्न हो गई है। कई ऐसी कॉलोनियां हैं जिनमें पानी भर गया है और पानी बढ़ने के साथ ही लोगों को आवागमन में काफ़ी बाधा आ रही है। और जिस तरह से यदि कोटा बैराज का जो जलस्तर है और बढ़ता है और पानी की निकासी और की जाती है तो आसपास के जो एरिया हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पर भी इलाकों के लिए बड़ी दिक्कतें होती हैं और इसीलिए प्रशासन से ये उम्मीद की जाती है कि पहले से अगर मानसून आना है तो उसके लिए तैयारियां भी कर ली जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस अपडेट के लिए, इस जानकारी